Hello students, how are you all? Today we are going to start with the Civics Chapter 1 Power Sharing, Belgium and Sri Lanka. Let's start. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. बेल्जियम यूरोप का यूरोप क्या है? इट इज़ अ कॉन्टिनेंट और यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो बेल्जियम है। और अगर इसको कंपेयर करें इंडिया के किसी स्टेट, एक हरियाणा स्टेट से, तो इवन ये बेल्जियम हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। ठीक है, इट इज स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। It has border with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. आप underline कर सकते हैं. This question comes for the exam for 1 marks. So it has a border. This Belgium has a border with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. ठीक है? These are the different countries bordering with Belgium. It has a population of a little over 1 crore. About half of the population of Haryana. So it has the population of Belgium is very little and it is near about 1 crore, जो कि हरियाणा के population का आधा है। ठीक है, तो what are the important things we have studied? Belgium यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो कि हरियाणा से भी छोटा है और इसका बॉर्डर किसके साथ लगा हुआ है? फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से। ठीक है, इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर, आधा हरियाणा का पॉपुलेशन का आधा है बेल्जियम का पॉपुलेशन विच इज अबाउट 1 crore। ठीक है, the ethnic composition of this small country is very complex. Ethnic composition is the various diversity in the country में जो various diversity है, we can here we have based on language. Ethnic जो composition है वो language के base पे है. It can be ethnic composition can be of various कास्ट ऑल्सो, अलग अलग होता है, बट यहाँ पे हम लोग एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम में लैंग्वेज के बेस पे करेंगे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, पूरे कंट्री में बेल्जियम एज अ कंट्री में टोटल पॉपुलेशन देखेंगे तो 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और स्पीक डच लैंग्वेज। ठीक है, वी कैन सी द मैप हियर। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं दिस रीजन इज अ फ्लेमिश रीजन और ये क्या लैंग्वेज बोलती है? डच लैंग्वेज। ये जो येलो कलर वाला जो है वो फ्लेमिश रीजन है और ये कौन सा लैंग्वेज बोलती है? डच बोलती है। इसी में ये वाला जो है वो वेलोनिया रीजन है और क्या बोलती है? फ्रेंच बोलती है। ठीक है, तो एज अ होल हमने क्या पढ़ा कि 59% जो है 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language and 40% live in the Wallonia region and speak French। ठीक है, जो नीचे वाला जो रेड कलर का है, यहाँ पे जो रेड कलर का है ये वेलोनिया रीजन है जो कि सिर्फ 40% है और क्या लैंग्वेज बोलती है? फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। ठीक है, और 1% आप देख सकते हो इस जगह पे ये जर्मन है जो कि जर्मन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्सिटी अभी नहीं आई है, अभी तो हम बता रहे हैं कि ये 59% बोलती है, 59% है, यहाँ पे 40% है और ये 1% है, तो आप 1% को हटा दो। देखें कि ये 59% और ये 40%। कंट्री में 59% फ्रेंच डच बोलते हैं और 40% फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अब जाते हैं आगे। एंड द रिमेनिंग 1% स्पीक्स जर्मन। ठीक है, अब ब्रूसेल को लेते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रूसेल पीपल स्पीक फ्रेंच while
20% स्पीक डच। ब्रुसेल, ब्रुसेल, इसमें देखो ये ब्रुसेल है, ये ब्रुसेल है, और ये ब्रुसेल में ये कैपिटल है, बेल्जियम का कैपिटल। तो कैपिटल इज द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ अ स्टेट और इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 80% लोग क्या बोल रहे हैं, 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% डच बोल रहे हैं। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कंट्री में कौन में ज्यादा बोल रहा है, डच बोलने वाले, कंट्री में डच बोलने वाले ज्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले कम हैं। लेकिन अगर आप कैपिटल में जाते हो तो वहां देखते हो 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स ये है कि कंट्री में कौन डोमिनेट कर रहा है, डच कर रही है, और कैपिटल में फ्रेंच कर रही है। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप कंट्री में देखेंगे तो अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी के बेस में बनाए तो ऑब्वियसली डच गवर्नमेंट बनेगी, डच का गवर्नमेंट बनेगा, एंड हु विल बी इन माइनॉरिटी एंड हु विल बी नेग्लेक्टेड, 40% फ्रेंच। लेकिन ब्रुसेल में जाएंगे तो अगेन जो यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे नेग्लेक्ट हो रहा है। तो भैया ये दोनों भाई भाई तो हैं, कैसे देखेंगे कि वो उसको नेग्लेक्ट होता, नहीं देख सकते ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच जो कि मिनॉरिटी में है, कहाँ में, कंट्री में, वो कम है लेकिन रिच और पावरफुल है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ये चीज आया डच में भी, डच स्पीकिंग में भी, लेकिन काफी देर के बाद आई। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो आना था वो बहुत देर से आई। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज बिटवीन 1950s और 1960s। और 1950 और 1960s के बीच में इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन हो गया, टेंशन का माहौल आ गया, एंड द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। ठीक है, सिमिलर जैसे कंट्री में था वैसे ही ब्रुसेल में भी था। तो ब्रुसेल प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, Brussels presented a special problem that Dutch speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. That what I have explained you here कि country में Dutch majority में है लेकिन Brussels में French majority में है। ठीक है, तो here presented a special Brussels presented a special problem that Dutch speaking people constitute a majority in the country whereas minority in the capital. ठीक है, that what I have explained you here. Here is the definition of ethnic, a social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believed in their common descents because of the similarity and physical type or culture or both. एथनिक कॉम्पोजिशन, सब लोग अपना सेम टाइप का कल्चर को शेयर करते हैं एंड दे गिव इम्पोर्टेंस टू द सेम कल्चर। ठीक है, नाउ लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। ठीक है, अब दूसरे कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं, सिचुएशन लेते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट of Tamil Nadu. Tamil Nadu, you know Sri Lanka, where is Sri Lanka? Tamil Nadu से पार्क स्ट्रेट से जॉइंट है ना। श्रीलंका इज श्रीलंका इज एन आइलैंड विच इज फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा। और इसका पॉपुलेशन कितना है, 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के बराबर है। Like other nations in the Southern Asia region, Sri Lanka has a diverse population. जैसे बाकी नेशंस में
सबके सभी जगह में डाइवर्स पॉपुलेशन होते हैं। श्रीलंका में भी वैसे डाइवर्स, अभी हमने बेल्जियम में देखा, बेल्जियम में डाइवर्स। इंडिया का आप जानते ही हो कि वी हैव अ डाइवर्स पॉपुलेशन, द सेम वे श्रीलंका आल्सो हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंघाला स्पीकर्स। तो अब यहाँ का डाइवर्सिटी आप देखो कि यहाँ पे जो सोशल ग्रुप, जो मेजर सोशल, जो मेजॉरिटी में थे वो सिंघाला स्पीकर थे और वो करीब 74% थे, और तमिल स्पीकर्स 18% हैं। ठीक है, एमंग तमिल, अब सिंघाला तो मेजॉरिटी में है, उनको छोड़ते हैं। तमिलियंस फिर आगे सब ग्रुप्स में डिवाइड है, 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड है। एक है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री हु आर नोन एज श्रीलंकन तमिल्स, जो कि श्रीलंकन तमिल्स के, अब ये श्रीलंकन तमिल्स क्या, जो श्रीलंका में ही उनकी जनरेशन एंसेस्टर्स श्रीलंका बॉर्न ही है और उनके पुश्त भी श्रीलंका के ही हैं, बट दे स्पीक तमिल, इसलिए वो श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं और वो 13% है। ठीक है, द रेस्ट वाज फोर फादर्स came from India as plantation workers during the colonial period. Plantation workers क्या है, जैसे जो लार्ज एरिया में जो उगाया जाता है, लार्ज एरिया एकर्स, और मतलब बहुत बड़े पैमाने में उगाया जाता है, जहाँ पे पॉपुलेशन, जहाँ पे लेबर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, तो क्या करते थे पुराने जमाने में, वो बाहर से लेबर्स मंगाते थे। तो उस समय तमिल से, इंडिया से भी बहुत सारे लेबर्स श्रीलंका गए थे और वहीं पे बस गए, तो उनको आने का मौका नहीं मिला और इस तरीके से वो वहीं बस गए और वो तमिलियंस वर कॉल्ड एज द इंडियन तमिल्स। ठीक है, तो द रेस्ट whose forefathers came from India, इंडिया से जो गए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स, किस पर्पज से गए थे, प्लांटेशन वर्कर बनकर गए थे, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों के समय में वो वहीं बस गए और वो इंडियंस वहां पर इंडियन तमिल्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, इसमें आप मैप में देख सकते हो, ये पूरा एरिया जो है वो तमिल एरिया है। ये येलो वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ये श्रीलंका है, सिंघाला स्पीकर्स हैं। ठीक है, ये पीला वाला सिंघाला स्पीकर्स है। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north, ये और ये east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist. Which religions they have adopted? Buddhist. While most of the Tamils are Hindu और Muslim. जबकि जो तमिलियंस थे वो या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे। There are about 7% Christians. करीब करीब जो 7% जो क्रिश्चियन थे वो या तो तमिल बोलते थे या फिर सिंघालास बोलते थे। तो आप देखो यहाँ पे कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है। सिंघालास को आप हटा दो, वो तो मैक्सिमम में है। श्रीलंकन 2 टाइप के हैं, वो श्रीलंकन भी 2 रिलीजन में डिवाइड है, हिंदू और मुस्लिम। अब लैंग्वेज के बेस पे भी डाइवर्सिटी है, जो तमिल है उसमें भी सिंघालास और तमिल सिंघालास भी है और क्रिश्चियंस भी है ना। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस who are both Tamil and Singhala. जो क्रिश्चियंस है वो सिंघाला से भी बिलोंग करते हैं और तमिल से भी बिलोंग करते हैं, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब हमने 2 सिचुएशन को देखा, बेल्जियम का सिचुएशन और श्रीलंका का सिचुएशन। तो क्या देखा, in Belgium, the Dutch community could take advantages of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. ठीक है, कंट्री में कौन मेजॉरिटी में था, बेल्जियम में डच थे। तो डच बीइंग द मेजॉरिटी इन द कंट्री, वो आराम से न्यूमेरिक बेस में, मेजॉरिटी के बेस पे क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती थी और अपने इच्छाओं को एंड फोर्स इट्स विल मीन्स इच्छा, अपनी विल को फ्रेंच जो कि माइनॉरिटी में थी, फ्रेंच और जर्मन पे थोप सकती थी। ठीक है,
दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स द कम्युनिटीज फर्दर। तो किसकी वजह से क्या होता, डच और फ्रेंच, जर्मन, ये तीनों के बीच में क्या होती, कॉन्फ्लिक्ट होता। कॉन्फ्लिक्ट होता तो क्या होता, डिस्ट्रक्शन होता। इससे क्या होता, कहीं ना कहीं या तो डिसइंटीग्रेशन होता, अलग कंट्रीज बन जाते, बेल्जियम का अलग कंट्री होता, फ्रेंच का अलग कंट्री होता। तो आगे पढ़ेंगे कि क्या ऐसा होता है कि कुछ और होता है, विल स्टडी फर्दर। दिस कुड, अब देखते हैं दूसरा, दिस कुड लेड टू अ मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रूसेल। ठीक है, अब ये जो लाइन जो बता रहा है, इसको मेसी पार्टीशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक जगह पे न्यूमेरिक में एज अ कंट्री देखा जाए तो डच डोमिनेट कर रहा है, और ब्रुसेल में कैपिटल में देखा जाए तो फ्रेंच डोमिनेट कर रहा है। तो दोनों ही कंट्री पे वो कर सकते, ब्रुसेल पे क्या कर सकते, दिस कुड लेड टू अ मेसी पार्टीशन, पार्टीशन मतलब बंटवारा, ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल, दोनों ही ब्रुसेल पे कंट्रोल कर मतलब क्लेम करेंगे, ब्रुसेल हमारा है, ब्रुसेल हमारा है, इसी बीच में कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल होगा। ठीक है, अब श्रीलंका में देखते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ। इन श्रीलंका द सिंघाला कम्युनिटी एंजॉयड एन एवर बिगर मेजॉरिटी। सिंघाला पहले से ही 74% मेजॉरिटी में है, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, कर ही सकता है पूरे, मतलब कहीं से कुछ नहीं, वो तो मेजॉरिटी में है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनली बेल्जियम में क्या हुआ, जहां पर इतने सारे डाइवर्सिटीज थे। श्रीलंका में क्या हुआ, जहां पे सिंघाला खुद को मेजॉरिटी में था। तो दोनों के देखेंगे, दोनों कंट्रीज में देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे क्या एकोमोडेशंस हुआ, किस तरीके से उस डाइवर्सिटी को उन्होंने सॉर्ट आउट किया। तो हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। we will meet again with the next topic, majoritarianism in